सिंगरौली कलेक्ट्रेट सभागार में सुशासन दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कलेक्टर गौरव बैनल ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सुशासन की शपथ दिलाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी ने देश को नई दिशा दी और सार्वजनिक जीवन में शुचिता एवं सेवा के लिए नए मापदंड स्थापित किए। उन्होंने जनहित और राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते हुए देश का नेतृत्व किया, जिनके आदर्शों को हमें अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। कलेक्टर ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों से पूरी निष्ठा और लगन के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने, शासन की योजनाओं एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन करने तथा गरीबों के हित संवर्धन के लिए निरंतर प्रयास करने की अपील की। उन्होंने कहा कि कार्यालय को व्यवस्थित एवं स्वच्छ रखना ही सुशासन का मूल मंत्र है। कार्यक्रम में अपर कलेक्टर संजीव पांडे, डिप्टी कलेक्टर माइकेन तिर्की, कोषालय अधिकारी श्रीकांत त्रिपाठी, आबकारी अधिकारी सतीश कश्यप, उप संचालक उद्यानिकी HL निमोरिया सहित कलेक्टर कार्यालय के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा 21 नवंबर 2025 को मजदूर विरोधी 4 लेबर कोड लागू करने के लिए जारी अधिसूचना के विरोध में आज 23 दिसंबर 2025 को सीटू गाजियाबाद के बैनर तले जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए सीटू के अखिल भारतीय सचिव कामरेड सुदीप दत्ता ने कहा कि मोदी सरकार ने पूंजीपति मित्रों के हित में 29 श्रम कानूनों को समाप्त कर 4 लेबर कोड बनाए थे, लेकिन मजदूरों के व्यापक विरोध और लोकसभा चुनाव में भाजपा की हार के चलते ये अब तक लागू नहीं हो सके। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार विधानसभा चुनाव जीतने के बाद सरकार ने 21 नवंबर 2025 को इन मजदूर विरोधी कानूनों को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी। कामरेड सुदीप दत्ता ने कहा कि इन लेबर कोड के लागू होने से मजदूरों के अधिकार समाप्त हो जाएंगे, यूनियन बनाना और हड़ताल करना असंभव हो जाएगा, काम के घंटे बढ़ेंगे लेकिन वेतन नहीं, महिलाओं को रात्रि पाली में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिससे उनकी सुरक्षा पर गंभीर खतरा होगा। फिक्स टर्म रोजगार, ठेकाकरण, अस्थायी नौकरी का अंत, बोनस और नोटिस वेतन जैसे अधिकारों की समाप्ति जैसी कई मजदूर विरोधी शर्तें इनमें शामिल हैं। उन्होंने घोषणा किया कि इन कानूनों के खिलाफ फरवरी 2026 के दूसरे सप्ताह में राष्ट्रव्यापी हड़ताल की जाएगी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और मंदिरों में तोड़फोड़ की घटनाओं को लेकर देश भर में हिंदू समाज में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में बहराइच में विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में हजारों सनातनियों ने कलेक्टर परिसर के सामने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर बंगाल में गैर लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता में बैठे यूनुस खान का पुतला फूंका गया और जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान विभिन्न वक्ताओं ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों की कड़ी निंदा की। आक्रोश रैली के माध्यम से सौंपे गए प्रेस नोट में मांग की गई कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार तत्काल बंद किया जाए, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए तथा पीड़ित परिवारों को सुरक्षा और न्याय प्रदान की जाए। साथ ही भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस गंभीर विषय पर ठोस हस्तक्षेप करने की मांग की गई और हिंदू समाज से एकजुटता बनाए रखने की अपील की गई। कहते हैं कि जो बांग्लादेश में अत्याचार हो रहे हैं वो बंद होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मठ मंदिर भी तोड़े जा रहे हैं, बहन बेटियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं और जो जिनको जलाया जा रहा है। तो इस प्रकार से अगर ऐसे अत्याचार होंगे तो उसके विरोध में हम सभी प्रदर्शन करेंगे और आगे भी देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। आज यह हिंदू आक्रोश जन यात्रा, विरोध प्रदर्शन, पुतला दहन का कार्यक्रम जो विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में हुआ है, सारे हिंदू समाज के लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया है। उसके पीछे का मूल और बड़ा कारण ये है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार, वहां पर मंदिरों को तोड़ना,
हमारे धार्मिक स्थानों को नष्ट करना, हमारी बहन बेटियों के साथ में अमानवीय कृत्य करना, इसके आक्रोश में, इसके विरोध में आज यहाँ का हिंदू समाज इकट्ठा हुआ है। जिसके कारण ये जो मानवाधिकार संगठन है या अन्य सारे जो लोग छाती पीट पीट करके कभी इस देश के अंदर एक अलग प्रकार का वातावरण बनाते हैं, वह भी हिंदू समाज के ऊपर हो रहे अत्याचारों के ऊपर उनकी दृष्टि जाए और दृष्टि जाने के साथ साथ हिंदू समाज कैसे सुरक्षित हो, इस विषय में कोई न कोई रास्ता निकाले, इसके लिए आज यहाँ का हिंदू समाज सड़क पर उतरा है। हिंदू समाज के लिए जहां भी आवश्यकता पड़ी पूरा हिंदू समाज संघर्ष करने की स्थिति में, अगर आवश्यकता पड़ी तो पूरा हिंदू समाज सड़क पर उतर करके हिंदू समाज की रक्षा करने के लिए संघर्ष करेगा। बुलंदशहर में तेज रफ्तार डंपर ने स्कूटी सवार युवक और युवती को कुचल दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने छत बिछत शव को सड़क से हटाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस मृतक युवक और युवती की शिनाख्त करने में जुटी हुई है। घटना के बाद कुछ समय के लिए शिकारपुर बाईपास के पुल पर यातायात बाधित रहा, जिसके बाद सामान्य कराया गया। यह दर्दनाक हादसा नगर कोतवाली क्षेत्र के शिकारपुर बाईपास रोड पर हुआ है। सहारनपुर में फर्जी और पेशेवर जमानतदारों के खिलाफ पुलिस ने सख्त अभियान चलाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी के निर्देशन में कोर्ट मॉनिटरिंग सेल द्वारा जनपद भर में विचाराधीन मुकदमों की गहन निगरानी की जा रही है। इसी क्रम में 330 मामलों की विस्तृत जांच की गई, जिनमें से 85 फर्जी जमानतदारों की पहचान हुई। अब तक जमानतदारों का सत्यापन पूरा किया जा चुका है। पुलिस के अनुसार थाना देवबंद क्षेत्र में 60 फर्जी जमानतदारों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करते हुए 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि थाना सदर क्षेत्र में 29 फर्जी जमानतदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सभी मामलों में कोर्ट मॉनिटरिंग सेल द्वारा माननीय न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जा रही है। सहारनपुर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि कानून व्यवस्था और न्याय प्रणाली की निष्पक्षता बनी रहे। जनपद में कोर्ट की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। कोर्ट मॉनिटरिंग सेल के द्वारा जो भी हमारे मुकदमे हैं उनमें लगातार चेकिंग की जा रही है। इस क्रम में फर्जी जमानती अभियान चलाया गया था। जो पेशेवर जमानती होते हैं, फर्जी जमानती होते हैं, उनको चेक किया गया था। इसमें 330 मुकदमों में फर्जी जमानतदारों को चिन्हित किया गया है। इसमें कोर्ट मॉरर और पैरोकारों और जो हमारा थाना स्टाफ है उसने काफ़ी मेहनत की है। में से जो 330 मुकदमे हैं, इसमें 85 फर्जी जमानत लोग चिन्हित हुए हैं। इनका जो सत्यापन हुआ है 79 फर्जी जमानती अभी तक सत्यापित भी हो गए हैं। जो अभियोग है उसमें देवबंद में 60 फर्जी जमानतियों के विरुद्ध जो है अभियोग दर्ज किया गया है और उसमें 5 गिरफ्तार हुए हैं। सदर बाजार में 29 फर्जी जमानतियों के विरुद्ध में जो है वो मुकदमा हुआ है। तो इस तरीके से लगातार जो कार्रवाई है वो जनपद में इवन इन्वेस्टिगेशन के बाद में, चार्जशीट के बाद में जो कोर्ट की प्रोसेस होती है उसमें भी अब पुलिस लगातार मॉनिटर कर रही है। कोर्ट मॉनिटरिंग सेल के द्वारा जो है लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और उसमें भी जो फर्जी जमानतदार हैं उनके खिलाफ में हमारा अभियान लगातार चालू रहेगा, जारी रहेगा और इसको थानावार मॉनिटरिंग की जाएगी। सिंगरौली जिला में उस समय हड़कंप मच गया जब जिले के कलेक्टर गौरव बैनल बिना पूर्व सूचना दिए ही शहर की सफाई व्यवस्था की हकीकत जानने गनियारी स्थित कचरा प्लांट पहुंच गए। कचरा संग्रहण एवं प्रसंस्करण का कार्य कर रही सीटाडेल कंपनी के प्लांट के औचक निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाओं की पोल खुल गई। निरीक्षण में कलेक्टर ने पाया कि कचरे से खाद बनाने के लिए स्थापित कन्वेयर आधारित मशीनें पिछले 1 माह से बंद पड़ी थी, जिसके बाद खाद का उत्पादन नहीं हो पा रहा था, जबकि कागजी रिकॉर्ड में उत्पादन दर्शाया जा रहा था। नाप तौल व्यवस्था भी संदिग्ध पाई गई और कचरे की मात्रा व
तैयार खाद के आंकड़ों में भारी अंतर सामने आया, जिससे रिपोर्टिंग की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए। कलेक्टर गौरव ने मौके पर मौजूद नगर निगम अधिकारियों और कंपनी प्रतिनिधियों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि हर माह करीब 1.5 करोड़ रुपए का भुगतान होने के बावजूद शहर की सफाई व्यवस्था में कोई ठोस सुधार नहीं आ रहा है। ना तो पर्याप्त वाहन उपलब्ध हैं और ना ही समय पर कचरा उठाया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि केवल फाइलों में काम दिखाकर भुगतान कराना स्वीकार नहीं है। निरीक्षण में यह भी सामने आया कि कई वार्डों में नियमित कचरा उठाना नहीं होता है और कागजों में दर्ज वाहन मौके पर मौजूद नहीं थे। इस पर कलेक्टर ने नगर निगम सिंगरौली को सीटाडेन कंपनी को तत्काल नोटिस जारी करने और नियमों के उल्लंघन पर भुगतान में कटौती के निर्देश दिए। कलेक्टर ने चेतावनी दी कि यदि 7 दिनों के भीतर व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो कंपनी के साथ साथ जिम्मेदार अधिकारियों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के बाद नगर निगम महकमे में हड़कंप मचा हुआ है और शहरवासियों को कलेक्टर के सख्त रुख से सफाई व्यवस्था में सुधार की उम्मीद जगी है। बिल्कुल, कचरा प्लांट जो है वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट गनियारी में, उसका मेरे द्वारा जो विजिट किया गया था, निरीक्षण किया गया था और निरीक्षण में बहुत सारी कमियां जो हैं वो निकल के आई हैं। यहाँ ऑलरेडी एक कंपनी है सीटाडेन कंपनी, जिसको कि ये टेंडर दिया गया है, जिसकी ये पूरी व्यवस्था उसको करनी है कि जो शहर से कचरा कलेक्ट हो रहा है उसका साइंटिफिक तरीके से प्रोसेसिंग हो और फिर डिस्पोजल हो, यानी कि कोई भी कचरा खुले में ना रहे और इस प्रकार से अनसाइंटिफिक तरीके से वातावरण में ना आए। लेकिन सिस्टम में बहुत सारे गैप वहाँ पे समझ में आए हैं, जिसके कारण ऐसा लगता है कि पूरी जो वेस्ट प्रोसेसिंग की जो साइंटिफिक तरीका है वो फॉलो नहीं हो रहा है। इसमें मुख्य रूप से जो वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट लगा है उसमें 200 mm 80 से 200 mm तक जो वो होना चाहिए, सेग्रीगेशन होना चाहिए प्लांट के द्वारा, वो किया जा रहा है। लेकिन 80 mm से नीचे वाले जो पार्टिकल्स हैं उनका प्रॉपर सेग्रीगेशन नहीं हो रहा है। वो वाली मशीन बंद पाई गई और ऐसा बताया गया कि 1.5 महीने से वो मशीन बंद है। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक कंपनी को उसके रखरखाव की पूरी जिम्मेदारी दी गई है, तो उसको सुचारू रूप से चलाना चाहिए और 1.5 महीने से यदि बंद है तो ये बहुत गंभीर बात है। इसको लेकर के उनको नगर निगम को निर्देशित किया गया है कि उनको नोटिस देंगे और कॉन्ट्रैक्ट के नियमों के अनुसार, प्रावधानों के अनुसार उन पर कार्रवाई करेंगे और ये जो गैप्स हैं उसको जल्द से जल्द वो है 7-10 दिन में पूरा करेंगे और जो मशीन का जो हिस्सा खराब है प्रोसेसिंग प्लांट का, उसको सही करेंगे, ठीक करेंगे। इसके साथ ही जो वेइंग मशीन है, जहाँ पर के मशीनों का वेट होता है, वो उसमें भी थोड़ी गड़बड़ी जो है वो समझ में आई है, तो उसको भी दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं और ये भी एक आधार है जो कंपनी है उसको नोटिस देने का कि उसको भी दुरुस्त करें और सही वेट जो कचरा का उठा के कंपनी लेकर के आ रही है उसको ही जो है वो अकाउंट में लेंगे और उसी पे आगे कार्रवाई करेंगे। तो इस प्रकार से ये पूरा दौरा किया गया और नगर निगम के अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि मॉर्निंग में जो कचरे की प्रबंधन की व्यवस्था है उसको देखने के लिए वो लोग नियमित रूप से निकलेंगे और जाकर के जो पूरी व्यवस्था है उसको दुरुस्त करेंगे। सर, क्या लगता है कि थोड़ा सा नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी जो हैं उनकी लापरवाही है, चूंकि करोड़ों का भुगतान होता है? पूरे सिस्टम में जैसा मैंने बताया कि समझ में आए हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी प्रचलित है, तो कॉन्ट्रैक्ट के नियमों के तहत उसमें निगम को निर्देशित किया है कि वो कार्रवाई करेंगे और निश्चित रूप से जो गैप्स है उसको फुलफिल करके ही हमको आगे बढ़ना है। सिद्धार्थनगर जिले में चोरों का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा है। डुमरियागंज नगर पंचायत अध्यक्ष के आवास में हुई चोरी की घटना के बाद अब इटावा थाना क्षेत्र के शाहपुर बाजार में चोरों ने निशाना बनाया है। बीती रात चोरों ने एक मोबाइल की दुकान और एक सोने की दुकान में सेंध लगाकर लाखों के सामान पर हाथ साफ कर दिया। दोनों चोरी की वारदातें दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिनके फुटेज के आधार पर पुलिस जांच में जुटी है। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से जिले में लोग दहशत में हैं और पुलिस गश्त की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। सिद्धार्थनगर जिला में सांसद खेल महोत्सव के तीसरे दिन जिला स्पोर्ट स्टेडियम में बस्ती रेंज के डीआईजी संजीव त्यागी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर कार्यक्रम के आयोजक और स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल भी मौजूद रहे और उन्होंने कड़ाके की ठंड में पहुंचे खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया।
सांसद खेल महोत्सव सोमवार से जिले में 4 दिवसीय कार्यक्रम के रूप में चल रहा है, जिसमें देश भर के लगभग 16,000 बच्चे विभिन्न स्कूलों में आयोजित खेलों में हिस्सा लेकर मुख्य आयोजन स्थल तक पहुंचे। डीआईजी संजीव त्यागी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सांसद खेल महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होकर उन्हें काफी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा कि बच्चों की भारी संख्या में उनके उत्साह को देखकर वे खुश हैं। साथ ही बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्यक्रमों में उन्हें सीखने और समझने का भी अवसर मिला। डीआईजी ने इन्हें नन्हे खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। सर, आज आप सांसद खेल महोत्सव में शामिल होने आए हैं, क्या कुछ कहेंगे, कैसा लगा आपको यहाँ? जनपद सिद्धार्थ नगर में ये सांसद खेल महोत्सव 2025 के आयोजक माननीय सांसद जी और उनकी सुपुत्री पूजा पाल मैडम ने आज जो इस काफ़ी समय से जो ये खेल महोत्सव चल रहा है, 36,000 बच्चे अलग अलग गांव से पार्टिसिपेट करके जनपद स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए यहाँ मौजूद हैं। आज स्टेडियम में सारे गेम के जो बच्चे हैं इकट्ठा होकर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए हैं और इस कार्यक्रम में मुझे मुख्य अतिथि बना के बुलाया गया था और जिस खेल भावना से यहाँ इतनी कड़ी ठंड में ये सारे बच्चे मौजूद हैं और जिस तरीके से इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन जिस भव्य तरीके से हुआ है, इसको देख के हमारी पूरी टीम जो है इससे काफ़ी कुछ आज अच्छा महसूस करी है और सीखी भी है। जी, सांसद खेल महोत्सव का तीसरा दिन है, इतने कड़ाके की ठंड में बच्चों में जिस तरह का उत्साह है, क्या कुछ कहेंगे? ये सांसद खेल महोत्सव भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पे देश के सभी सांसदों के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ये जनपदीय स्तर का आज सांसद खेल महोत्सव का तीसरा दिन है। जिस तरह की ठंड पड़ रही, जिस तरह का कोहरा है, जिस तरह के सूर्य भगवान के दर्शन नहीं हो रहे, लेकिन इसके बावजूद भी पिछले 3 दिनों से लगातार जो इस स्टेडियम में मैं अपने ग्रामीण प्रतिभाओं में, लड़के लड़कियों में जोश देख रहा हूँ, ऊर्जा देख रहा हूँ। मुझे तो भविष्य में जो प्रधानमंत्री की एक आकांक्षा है कि दुनिया के हम प्रतिस्पर्धाओं में, चाहे ओलंपिक हो या वर्ल्ड गेम हो, एशियाड हो, उसमें भारत तालिकाओं में सबसे ऊपर पहुँचे, तो उस पहल को सार्थक करने के लिए 17 सितंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से हम लोगों ने इस कार्यक्रम को शुरू किया था। 1,36,719 रजिस्ट्रेशन पूरे ज़िले से हुए थे और इसको फिर हम लोगों ने गाँव स्तर पर शुरू किया, फिर ब्लॉक स्तर पे, तहसील स्तर पे और अब ये ज़िले स्तर का है। कल इसका समापन होगा। ये सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने केवल पहल नहीं किया, बल्कि कल पूरे देश के सांसद खेल महोत्सव के स्टेडियम्स इनसे जुड़ेंगे और वो स्वयं इस महोत्सव के सिद्धार्थनगर का समापन करेंगे ठीक 11 बजे। वो सिद्धार्थनगर और देश के खिलाड़ियों को भविष्य के लिए एक दिशा देने का काम करेंगे। उन ग्रामीण प्रतिभाओं को जिनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, उनकी पहल पे जो सांसद खेल महोत्सव से एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, उस पर वो मार्गदर्शन देंगे। मुझे लगता है ये दुनिया में पहली पहल होगी कि जनप्रतिनिधियों के द्वारा इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें कि विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ साथ स्वस्थ और फिटनेस या खेलो इंडिया के तहत कि हर बच्चा खेले और स्वस्थ रहे, उस दिशा में हम अपना योगदान दे रहे हैं। निश्चित तौर से कल का दिन ऐतिहासिक होगा जब प्रधानमंत्री जी। एक तरफ सरकार शिक्षा व्यवस्था को लेकर मजबूत करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। हटा खैरी बाल गोविंद स्थित विद्यालय में 17 दिसंबर 2025 को सुबह 10:45 तक स्कूल का ताला नहीं खुला। समय पर शिक्षक विद्यालय नहीं पहुंचे, जिसके कारण बच्चे स्कूल के बाहर ही इधर उधर घूमते नजर आए। इस लापरवाही से न केवल बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई, बल्कि पूरी शिक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। हैरानी की बात यह है कि इस मामले पर संबंधित अधिकारी और जिम्मेदार लोग पूरी तरह मौन हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन इस लापरवाही पर क्या कार्रवाई करता है।
हरदोई से खबर है, जहां घने कोहरे के कारण रोडवेज बस और ट्रक की आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस दर्दनाक हादसे में बस चालक, परिचालक सहित कुल 8 लोग घायल हो गए। टक्कर के बाद बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया। घायलों में 5 की हालत गंभीर को देखते हुए उन्हें मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया है। यह घटना हरपालपुर थाना क्षेत्र के कटरा बिल्डर हाईवे पर लामकन गांव के पास की बताई जा रही है। आज लगभग 7:30 बजे प्रातः सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र हरपालपुर के ग्राम लमकन सांडी हरपालपुर रोड पर रोडवेज बस यूपी 78 LN 2746 बुद्ध विहार डिपो जो कि दिल्ली से हरदोई आ रही थी और एक ट्रक HP 72 T 1618 जो कि बिलग्राम की ओर से आ रहा था, आपस में टकरा गए। टक्कर से बस में बैठे 8 लोग मामूली रूप से घायल हो गए। तत्काल थाना हरपालपुर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को CHC हरपालपुर इलाज हेतु ले जाया गया। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।